सभी किसान साथियों को नमस्कार। साथियों, आज आप देख पा रहे हैं CSWRI संस्थान के निदेशक महोदय आज डूंगरपुर के एक छोटे से खेड़ा गांव में पहुंचे हैं और अपने पूरी संस्थान की टीम के साथ में यहाँ के जो किसान है, यहाँ के जो पशुपालक हैं, जो आदिवासी भाई बहन किसान भाई हैं, इनके लिए संस्थान की टीम ने एक TSP प्रोजेक्ट जो केंद्र सरकार का चलाया जा रहा है, उस प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ के किसानों को अनेक प्रकार के पशुधन से संबंधित, भेड़ बकरी से संबंधित जो आदान है वो किसानों को दिए हैं। मालपुरा नस्ल की भेड़ें यहाँ किसानों को दी हैं। तो इसके कंप्लीट जानकारी के लिए अपन संस्थान के जो निदेशक महोदय हैं सर से जानकारी लेते हैं। सर, आपके संस्थान ने और आपने ICR का, आपका CSWRI इंस्टीट्यूट है, इसने किसानों के लिए जो काम किया है सर TSP प्रोजेक्ट के अंदर, और आपने सर यहाँ पे लगभग 150 के करीब मालपुरा भेड़ें भी किसानों को दी हैं। सर, एक बार थोड़ा सा हमारे जो पशुपालक भाई जो पूरे देश से और ना केवल देश से जबकि विदेशों से भी देख पा रहे हैं, इनको थोड़ा सा आप बताइए सर कि किस तरह का आपका प्रोजेक्ट है और किस तरह से आप काम कर रहे हैं सर। देखिए, भारत सरकार की एक योजना है। यस सर। जो ट्राइबल जो हमारे फार्मर्स हैं उनके उत्थान के लिए। जी सर। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा संस्थान वैसे तो भेड़ बकरी और खरगोश पालन के अनुसंधान का कार्य कर रहा है। यस सर। तो उस योजना के तहत जो TSP योजना है, इसके तहत हम डूंगरपुर में और राजस्थान के जो और दूसरे नोटिफाइड एरिया हैं जहाँ पे हमारे ट्राइबल फार्मर्स रहते हैं, उन फार्मर्स की दैनिक दिनचर्या और उनकी आर्थिक स्थिति कैसे सुदृढ़ हो, यस सर, हमारे इंस्टीट्यूट के माध्यम से। तो हम लोगों ने 2014 से इस क्षेत्र में अच्छी नस्ल के पशुओं को यहाँ पे किसानों को दिया है। मुख्य रूप से भेड़ और बकरियां और खरगोश, लगभग 1500 अच्छे उन्नत किस्म के पशुओं को हमने यहाँ के ट्राइबल फार्मर को दिया है और इससे किसानों की आय भी बढ़ी है। ओवरऑल इस एरिया में पशुओं की नस्लों में सुधार हुआ है, जागृति आई है। जी सर। मैं किसानों से जब भी बात करता हूं तो उनका ये कहना है कि साहब, ये जो प्रोजेक्ट के एनिमल हैं इनकी कीमत भी ज्यादा मिलती है, इनके बच्चों का बढ़वार भी अच्छी होती है, मृत्यु दर इनमें कम होती है, और साथ साथ जो हमें तकनीकी ज्ञान हम किसानों को देते हैं उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो हमारे जो डायरेक्टर जनरल हैं, ये जो हमारे कृषि मंत्री हैं, ये जो हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के और बहुत से सीनियर लोग हैं, जी सर, उनके मार्गदर्शन में मैं अपने सभी वैज्ञानिक साथियों और हमारे प्रशासनिक जो टीम है, इनके सहयोग से हम लगभग 10 सालों से ये सफलतापूर्वक ये काम यहाँ कर रहे हैं। जी सर। समय समय पे हम छोटी छोटी गोष्ठी करते हैं, रात्रि चौपाल करते हैं, और हमारा ये प्रोग्राम हमारा ही संस्थान नहीं, हमारा संस्थान का उपकेंद्र जो बीकानेर में स्थित है उसके माध्यम से भी हम इस योजना को कर रहे हैं। जी सर। और अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने एक कैड, जो बहुत अच्छी संस्था है, एक NGO है, वो स्किल डेवलपमेंट पे काम कर रही है, उसके साथ भी हमने MOU किया। जी सर। और उन लोगों से मेरी बात हुई है कि उनके सहयोग से भी हम इस क्षेत्र में और अधिक काम करें ताकि हम सही से किसानों को पहचान पाएं। जी सर। अब आप देख रहे होंगे ये इस तरह का थमला है। जी सर। घर की हर आवश्यकताओं में काम आता है। जी सर। इसमें पशुओं को चारा भी दे सकते हैं, घर के आटा गूंदने में, पानी रखने में, बहुत सी चीजों में काम आता है। बिल्कुल सर। साथ ही हम किसानों को इस परियोजना के माध्यम से फर्स्ट एड किट दे रहे हैं। जी सर। कि किसान छोटी से छोटी बीमारी को, जब तक कोई विषय विशेषज्ञ नहीं आता तब तक इस किट के माध्यम से अपने पशुओं को जिंदा रखता है, उसका उपचार करता है। जी सर। ये सब चीजें निःशुल्क हम उपलब्ध कराते हैं, क्योंकि सरकार का ये मानना है कि गरीब किसानों का तकनीकी के माध्यम से कैसे हम इसको ज्यादा से ज्यादा उनको लाभान्वित करें। तो हमारे प्रधानमंत्री जी का भी सपना है, यस सर, कि कैसे किसानों की आय दुगनी तिगनी हो तकनीकी के माध्यम से। जी सर। साथ के साथ आपने देखा होगा कि किसानों को जो चारा दिया जाता है, यस सर, वो भी जमीन में पटक देते हैं। जी सर। लेकिन हमारे संस्थान ने, देखो ये आप ही के सामने है, फीडिंग ट्रक बनाए हैं। यस सर। इसमें कुछ पशु इधर से खाते हैं, कुछ पशु इधर से खाते हैं। जी सर। तो इस तरह के फीडिंग ट्रफ जो है, इनसे चारे की वेस्टेज रुकती है। जी सर। इन जनरल आप माने तो 30 से 40% चारे की वेस्टेज होती है। जी सर। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने इनको बनाया, किसानों को दिया। इसको देख के भी किसानों में जागृति आती है। यस सर। और दूसरे किसान भी इस चीज को अपनाते हैं। तो हमारी ये प्रक्रिया पिछले 10 साल से चल रही है। जी। और समय समय पे हम किसानों को शैक्षणिक भ्रमण के लिए भी ले जाते हैं। जी सर। ताकि दूसरे संस्थान किसान के लिए क्या कर रहे हैं, खेत के लिए क्या कर रहे हैं, पशुओं के लिए क्या कर रहे हैं, इसके लिए हम 1 दिन से लेकर 8 दिन का ट्रेनिंग देते हैं। जी सर। और दूसरे इंस्टीट्यूट में भी इनको ले जाते हैं।
वो ये सब हमारे संस्थान से ये चल रहा है। जी सर। और खास तौर से ऐसे मौकों पे हम जनप्रतिनिधियों को जरूर बुलाते हैं। यस सर। जनप्रतिनिधि किसी भी क्षेत्र से हो, क्योंकि उनके माध्यम से ज्यादा किसानों तक हमारी बातें पहुंचे, हमारी तकनीकियां सही जगह तक पहुंचे, ये हमारा प्रयास रहता है। जी सर। आज भी जो हमने ये प्रोग्राम किया था, कल रात्रि चौपाल की थी, आज लगभग 350 किसानों को हमने यहाँ बुलाया था। उनको लगभग 150 भेड़ों के उन्नत नस्ल के जो भेड़े हैं, इनमें कुछ नर मेल ऐसे हैं जो जिनके बच्चे 3 से 4 बच्चे मिलेंगे। जी सर। तो ये अविशान नस्ल के नर हम दे रहे हैं, कुछ मालपुरा नस्ल की भेड़ और नर दे रहे हैं। निश्चित ही इस तरह की योजनाओं से किसानों की भेड़ों में नस्ल सुधार होगा और उनकी आमदनी बढ़ेगी। पीछे हमने 500 किसानों की मांग पे 500 बकरियों को भी उनको दिया, श्रेय नस्ल की बकरियों को। जी सर। ताकि किसानों में उनको दूध भी मिले और बकरी से आमदनी मिले। ये भेड़ बकरियां या खरगोश किसानों को कम खर्चे में, कम जगह में ये बहुत ज्यादा फायदा करती है। जी सर। जी। तो देखा कि साथियों, आपने संस्थान के निदेशक महोदय ने सभी तरह की जो संस्थान के द्वारा गतिविधियां इस क्षेत्र के अंदर की जा रही हैं उनके बारे में तमाम डिटेल के अंदर जानकारी अपने को दी। इसके साथ ही अपन यहाँ के जो पशुपालक, यहाँ के जो इसके स्कीम के बेनिफिशरीज हैं, उनसे भी अपन आगे मिलते हैं और उनसे फीडबैक लेते हैं कि किस तरह से इस संस्थान के माध्यम से जुड़े और क्या उनकी इनकम के अंदर, क्या उनकी आय में वास्तव में ही कुछ परिवर्तन आया है क्या। तो अपने साथ में किसान साथी हैं, आप एक बार थोड़ा सा बताइए कि जैसे सर ने बताया आप इस संस्थान से जुड़े हैं, क्या आपको फायदा मिला और क्या ये स्कीम जो सही पे इस क्षेत्र के अंदर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है और क्या किसान सही में इसका फायदा ले पा रहे हैं। मेरा नाम जीवराज रोत है, ग्राम पंचायत वलोता से हूँ, गांव डोलर उपली से हूँ जी। मैंने खरगोश ले रखी है। हाँ जी। खरगोश के 18 बच्चे मैंने बेच दिए जी सर। और 500 रुपये प्रति खरगोश के हिसाब से। ठीक है। और हम सालानी हम 3 से 4 बार उसको क्रॉस कराते हैं, मेल और फीमेल से। तो हमें कम से कम 8 या 10 बच्चे मिल जाते हैं। ठीक है। वही बच्चे हम बेचते हैं तो 500 या 700 रुपया हमें एक नंग पे रेट मिल जाती है जी। और इसी से हमारा घूमती हुई बैंक माना जाती है। ठीक है। खरगोश के अलावा और आपको क्या सहायता मिली है आज तक? मेरे गांव में सामूहिक एक बकरा दिया था। हाँ जी। उसने मेरे देसी बकरी से मैंने क्रॉस कराई। तो मेरे पहले बकरे जो आते थे वो कम से कम 12 से 13 किलो होते थे और आज मैंने बेचा बकरा 21 किलो 500 ग्राम हुआ। जी, यानी पशुओं की नस्ल के अंदर भी सुधार हुआ है और साथ ही साथ में किसान की आय के अंदर भी इससे वृद्धि हुई है। हाँ, और बकरी आएगी, अगर ब्याएगी तो बकरी आएगी तो हम नहीं बेचेंगे क्योंकि हमारे बीज के लिए चाहिए। ठीक है। आपका क्या शुभ नाम है सर? सर मेरा नाम है राकेश कुलाश्वर, मैं ग्राम पंचायत पाटली गुजरे सरकार हूँ, जो पंचायत समिति जोंथरी, जिला डूंगरपुर का रहने वाला हूँ। ठीक है। मैं 2014 से ये जो भेड़ बकरी अनुसंधान केंद्र से जुड़ा हुआ हूँ, तो उसमें मेरे को सर्वप्रथम खरगोश मिले थे। तो खरगोश से मैंने अच्छी ब्रीड ली और मतलब हर साल 10 से 15 हज़ार रुपये के मतलब खरगोश से एक साइड मेरा बिजनेस है। दूसरी बार हमारे को इसी संस्था के माध्यम से बकरियां 4 बकरी और बकरा मतलब इस प्रकार से दिया था। तो हर साल 2-2 बच्चे देती हैं जो बकरियां और मेल से क्रॉस हुई। तो इससे जो बकरे की जो नस्ल है, जो यहाँ के जो लोकल ब्रीड थी वो 10, 15, 16 किलो का होता था, लेकिन हमारे इस बकरे से क्रॉस करने के बाद 100% हमारे को रिजल्ट मिला। मतलब 22 किलो, 25 किलो, 30 किलो वेट के बकरे हो रहे हैं और इसकी जो हमारे लोकल जो रेट है 400-500 रुपये के हिसाब से बेचते हैं। तो हमारे को जो 10,000 का था तो वो बकरा ही हमारे को बढ़ चढ़ा के 15 से 14,000, 21,000 तक पहुँच गया जी। और इसके साथ साथ इन्होंने हमारे को इस संस्था के माध्यम से जो देवभूमि कहते हैं, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जो राजस्थान, 4-5 राज्यों का हमारे को भ्रमण भी कराते हैं। मतलब हर तरीके से हर 6 महीने में जब भी आते हैं तो कुछ हमारे को गोल्ड गिफ्ट देते रहते हैं। और इस संस्था का जो बहुत बड़ा जो उपकार है हमारे पे, जो हमारे जो बच्चों की जो पढ़ाने की आय में हमारा लगभग तब से सुधार हुआ। साथ साथ में मैं कृषि का भी काम करता हूं। तो इन संस्था के माध्यम से जो मैंने सारा कार्यक्रम किया, इसमें मैं राज्य स्तर पे सम्मानित भी हुआ भेड़ बकरी और खरगोश पालन में, जो कि यहाँ अभी इस सत्र में सम्मानित किया था, जो जयपुर में मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित हुआ। मेरा नाम गंगा परमार है और यहाँ पे यानी कि 4 भेड़े। हाँ जी।
और एक मेंढा। मेंढा दिया ठीक है। दिया है, और उसका यानी कि पालन करना है हाँ। और इसका प्रबंधन भी करना है, ठीक और है। उसके यानी कि उसके उसके पोषण के लिए यानी कि चारा देना है। जी, आपको इससे क्या फायदा होने वाला है? ये 4 भेड़ें और 1 मेंढा दिया, इससे आपको क्या फायदा होने वाला है? इससे हमें यह फायदा है कि हमें इसके यानी कि उसका जैसे कि उसका ऊन भी यानी कि हमारे यानी कि लाभदायक होता है, हाँ। और इसका यानी कि इसका गोबर होता है यानी कि बेहतर यानी कि जी, लाभदायक और होता है। साथ में नस्ल सुधार भी आपके यहाँ पे देसी जो भेड़ें उनमें नस्ल सुधार का भी काम होगा। और इसकी नस्ल सुधार में सहायक है। और साथ में आप ये देख पा रहे हैं कि जो भेड़ एवं बकरियां जो किसानों को दिया गया है, उसके साथ में उनको अच्छा आहार कैसे मिले, ये आहार भी संस्थान ने, यानी जो फीड है वो भी संस्थान ने भेड़ों के लिए साथ में पशुपालकों को दी है, ताकि पशुपालक अच्छा भोजन अपने भेड़ों को खिला करके और उससे अच्छा आय प्राप्त कर सके। क्योंकि सबसे बड़ी इशू ये आता है, पशुपालक और किसान है वो भेड़ों को दाना नहीं खिला पाते, जिसकी वजह से उनसे अच्छा मुनाफा प्राप्त नहीं होता। तो इसके लिए भी संस्थान ने इन्हें डेमो के लिए, ट्रायल के लिए अच्छा संपूर्ण आहार जिसे कहते हैं वो किसानों को दिया है। और साथ ही साथ में जैसे आप ये भी देख पा रहे हैं कि फीडर यानी भेड़ एवं बकरियों को जब किसान पशुपालक चारा खिलाता है तो उस कंडीशन के अंदर चारे का वेस्टेज बहुत ज्यादा होता है। तो उस वेस्टेज को कम करने के लिए इस संस्थान ने किसानों को फीडर भी यहाँ पे दिए हैं, ताकि चारा और दाना जो भी पशुपालक भेड़ और बकरी को खिलाता है उसका सदुपयोग हो सके। तो जैसा कि साथियों आपने देखा कि किस तरह से देश के सर्वोच्च कृषि संस्थान पशुपालन संस्थान किसानों और पशुपालकों की आय को बढ़ाने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं, और किसान और पशुपालक भाई भी ऐसे संस्थानों के माध्यम से जुड़ करके अच्छा लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आज लगभग 150 की संख्या के अंदर मालपुरा नस्ल की भेड़ें और मेंढे किसानों को, पशुपालकों को दिए जाएंगे। साथ ही जैसे निदेशक महोदय ने बताया कि एक साथ 3 से 4 बच्चे देने वाली अविशान भेड़ के नर भी किसानों को दिए जाएंगे, जिससे यहाँ के किसानों के जो पशुधन है, भेड़ की नस्लें हैं, इसके अंदर सुधार होगा और इससे किसानों की आय के अंदर मुनाफा होगा। तो मैं आप सभी साथियों से, दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप अच्छे से अच्छे जो देश के बड़े से बड़े कृषि और पशुपालन से संबंधित संस्थान है उनके साथ में आप जुड़ें और उनके साथ में मिलकर के अपनी आय को बढ़ाएं, और आपके आस पड़ोस में जो भी छोटा किसान है, छोटा पशुपालक है, उनको अवेयर करें, ताकि छोटे से छोटे किसान तक देश के सर्वोच्च संस्थानों की तकनीकियां है वो पहुंच पाए और किसान उसका लाभ आसानी से उठा पाए। इसके साथ ही सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।